दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें बिहार में चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, अब ईवीएम मशीन बदलने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें जीएसटी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें अब बचे हुए परीक्षाएं नहीं होंगी। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें सूर्य ग्रहण को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 2,87,000 के ऊपर हो चुका है, जिसमें से 1,41,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और दुख की बात है कि 8,102 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में हो सकती है बारिश, अखिलेश यादव। जी हां, वर्चुअल सम्मेलन को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि सपा ने भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए लैपटॉप बांटे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना बीमारी पर जीत हासिल करने के बजाय चुनाव जीतने के लिए जंगल में एलईडी टीवी लगाई है। इसे सोच का अंतर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो झारखंड में बुरी तरह से चुनाव हार गई थी, बिहार में 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और आभासी रैली के माध्यम से धन बल का उपयोग कर रही है। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा ऐसा करके विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है क्योंकि वह जनता के रुख को समझ चुकी है। बाबा रामदेव का कोरोना को खत्म करने का दावा। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस के 100% तोड़ ढूंढने का दावा किया है। योग गुरु ने कहा कि गिलोय और अश्वगंधा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में 100% प्रभावी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि ने अपनी शोध पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे दुनिया के सामने रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन रोगियों को ये दोनों तत्व दिए गए हैं वे 100% ठीक हैं। इस मीडिया रिपोर्ट में योग गुरु ने कहा है कि कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद पूरे प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। उन्होंने दावा किया है कि गिलोय के सेवन से संक्रमण पूरी तरह ठीक हो जाता है। चीन का खतरनाक प्लान पीछे हटने पर बताई ये वजह, हरकतों का नहीं दिया जवाब। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के चलते बीते मंगलवार को चीनी सेना द्वारा सीमा से थोड़ा पीछे हटने और गतिरोध कम होने की जानकारी मिली थी। ऐसे में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार चीन की सेना लद्दाख के गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से करीब 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है, लेकिन अभी भारत की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। साथ ही इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय की बीते बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि भारत चीन की सरहद पर 3 जगहों से चीनी और भारतीय सेनाएं पीछे हटी हैं और गतिरोध कम हुआ है, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकती हैं? तो इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने कहा कि कूटनीतिक सैन्य चैनलों के जरिए भारत और चीन के बीच प्रभावी संवाद हुआ है और दोनों पक्ष भारतीय चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से पर हालात संभालने को लेकर एक समझौते पर पहुंचे हैं। वर्तमान में दोनों पक्ष समझौते के तहत कदम उठा रहे हैं। सरकारी बैंक ने आपात ऋण सुविधा के तहत एमएसएमई क्षेत्र को अब तक दिए 12,201 करोड़ रुपए। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म लघु एवं मझले उपक्रमों को 3 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 9 जून तक कुल 12,200 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में एमएसएमई क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वास्थ्य में सुधार,
15 जून को मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। जी हां, कोरोना संक्रमण के शिकार हुए बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। खबर है कि उनके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार आ रहा है। गुरुवार को सिंधिया की दूसरी रिपोर्ट आ सकती है और 15 जून को अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। दरअसल बीते 9 जून को बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज को लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। जांच में सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वे पिछले 4 दिनों से साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। जब सिंधिया को अस्पताल में भर्ती किया गया था उस समय उनमें कोरोना के लक्षण दिखे थे, लेकिन उनकी मां में कोविड-19 इन्फेक्शन के लक्षण नहीं दिखे थे। जून के तीसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है मानसून। जी हां, मध्य प्रदेश में प्री मानसून से बारिश शुरू हो गई है। हालांकि प्रदेश में पूरी तरह से मानसून के सक्रिय होने में कुछ वक्त लग सकता है। इसके जून के तीसरे सप्ताह में ही आने की संभावना जताई जा रही है। अगर अगले 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया कि भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन और पचमढ़ी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अभी तक मानसून अपने वक्त पर चल रहा है। माह के अंत तक यह पूरे प्रदेश में सक्रिय हो सकता है। फ्लिपकार्ट का एक खास ऑफर, सस्ते में हवाई यात्रा का मौका, बस इतने में होगी बुकिंग। जी हां, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स के लिए बेहतरीन ऑफर लाया है, लेकिन इस बार यह ऑफर कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर नहीं है, बल्कि कंपनी अपने हवाई यात्रियों के लिए नया ऑफर लाया है। जी हां, फ्लिपकार्ट ग्राहकों को हवाई यात्रा का मौका दे रहा है। दरअसल फ्लिपकार्ट ने फ्लाइटों के टिकटों की बुकिंग शुरू की है। इसके लिए फ्लिपकार्ट का फ्लाइट बुकिंग पोर्टल भी लाइव हो चुका है। फ्लिपकार्ट फ्लाइट टिकट बुकिंग पर ढेर सारे ऑफर दे रहा है। कंपनी यूजर्स को केवल 10% के भुगतान पर ही हवाई यात्रा का मौका दे रहा है। यूजर्स को टिकट बुकिंग के समय महज 10% राशि का ही भुगतान करना होगा, जिसके बाद वो हवाई जहाज से सफर कर सकते हैं। कस्टमर्स बाकी के रकम का किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। इसे सीधे तौर पर समझाया जाए तो फ्लिपकार्ट पर यूजर्स EMI पर फ्लाइट्स की टिकट बुक करा सकते हैं। 5वें दिन भी महंगा हुआ डीजल पेट्रोल, जानिए कितने रुपए बढ़ा दाम। जी हां, देश में कोरोना संकट के दौरान उत्पन्न हुई आर्थिक संकट के बीच डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। 5 दिनों में तेल की कीमतें 2.5 रुपए से ज़्यादा बढ़ी हैं। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल के दाम 2 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं। कंपनी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अब देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 74 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत 71 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 72 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यूनियन बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर घटाया, नई दरें लागू। जी हां, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने सभी ग्राहकों के लिए कर्ज पर ब्याज की दरों में कटौती किया है। यूनियन बैंक ने ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की है। बैंक की नई दरें गुरुवार 11 जून से प्रभावी हो गई हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जारी एक बयान के मुताबिक बैंक ने अपने 1 साल के कोष की ब्याज दर को 7.70% से घटाकर 7.60% कर दिया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी ब्याज दर में 0.25% की कटौती का ऐलान कर चुका है। बिना मास्क पहने घर से निकलने पर बजेगा अलार्म, कंट्रोल रूम में पहुंचेगा सीधा नोटिफिकेशन। जी हां, कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मास्क की भूमिका अहम मानी जा रही है। सरकार ने भी घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग की इसे बनाने वाली छाया गुप्ता ने फेस मास्क डिटेक्शन मॉडल इजाद किया है। भीड़ वाले इलाकों में मास्क न पहनने वालों की निगरानी इस मॉडल से की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित इस मॉडल का नाम दिया गया है कोरोना मास्क फेस मास्क डिटेक्टर। बगैर मास्क लगाए डिटेक्टर के आगे से गुजरने पर अलार्म बजेगा। कंट्रोल रूम में भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि करीब 1 सप्ताह के गहन अध्ययन के बाद मॉडल के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया है। मोदी सरकार के इन फैसलों से दहशत में आया चीन। जी हां, चीन की सेना लद्दाख के गलवान
पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से करीब 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। कहा जा रहा है कि गतिरोध कम करने का यह पहला कदम है। जब चीन की सेना हटी तो भारतीय सेना ने भी अपने कदम पीछे खींचे हैं। दुनिया भर में यह सवाल उठ रहा है कि चीन सरहद पर भारत के खिलाफ इतना आक्रामक क्यों हो गया है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी 2018 में कहा था कि दोनों देशों में इस कदर परिपक्वता है कि सीमा विवाद के बावजूद सरहद पर आज तक एक गोली नहीं चली है। जाहिर है यह भारत को भी असहज करने वाला है। भारत के सेना प्रमुख रहे बीपी मलिक ने अपने कुछ इंटरव्यू में कहा कि चीन की बेचैनी समझ में आती है। भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर पूरे इलाके को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था। चीन ने तत्काल टिप्पणी की थी कि उसे यह अस्वीकार है और पूरे इलाके की यथाशक्ति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान लगातार चीन से कहता रहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, लेकिन अब तक वो कुछ ठोस नहीं कर पाया।